नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनकुमार, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। हम इस वीडियो में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू सह्याद्री का स्टेट ऑफ आर्ट मशीन जिसका नाम है रेडिसैक्ट X9, जो कि फुली लोडेड मशीन। सो बेसिकली टोमोथेरेपी यानी रेडिसैक्ट X9 क्या है? सो इट्स अ काइंड ऑफ टोमोथेरेपी मशीन। रेडिसैक्ट X9 इज अ मॉडल ऑफ दैट मशीन, और ये नॉर्मल रेडिएशन मशीन जो कि लीनियर एक्सेलरेटर्स है उससे क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूँ। इफ यू लुक एट द लीनियर एक्सेलरेटर्स, कभी आप गए हो लीनियर एक्सेलरेटर डिपार्टमेंट में रेडिएशन में, तो लीनियर एक्सेलरेटर में देयर इज अ काउच, दिस इज कॉल्ड अ काउच। पेशेंट काउच पे लेटता है एंड देयर इज अ गैंट्री ऊपर जो कि रेडिएशन को फोकस करता है, हिट्स द ट्यूमर फ्रॉम द गैंट्री ऑन टॉप। नाउ इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम रेडिसैक्ट X9। रेडिसैक्ट X9 में क्या होता है, दिस इज द गैंट्री एंड दिस इज द काउच। पेशेंट काउच पे लेटता है, काउच का मूवमेंट है, इट कैन गो फ्रंट एंड बैक, एंड दिस इज गैंट्री व्हिच रोटेट्स। सो इट इज पेशेंट गोes inside and gets treated, और ये हेलिकल ट्रीटमेंट। हेलिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? काउच है एंड मशीन गोes अराउंड इन अ 360 डिग्रीज। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा मिलता है, जिसके कारण ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट होता है, और स्पेयरिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो कि नॉर्मल क्रिटिकल ऑर्गन्स होते हैं जब हम ट्रीट करते हैं, उनको स्पेयर करने में काफी काफी बेहतर मशीन है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी वेरी बिग। सो ये रेडिसैक्ट X9 व्हिच इज फुली लोडेड विद अस, इसके बेसिकली फीचर्स क्या है? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फीचर इज क्लियर आरटी। नो, क्लियर आरटी क्या है? हम नॉर्मली जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो एवरी रेडिएशन मशीन हैज अ कैपेबिलिटी टू टेक इमेजेस। इमेजेस यानी एवरी रेडिएशन मशीन एक स्कैन देता है ट्रीटमेंट के टाइम पे, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं पेशेंट के पोजीशन, लेकिन वो स्कैन डिफर करता है किस तरह का स्कैन होता है। क्लियर आरटी इज सच अ मोडालिटी जहाँ पे द इमेज क्वालिटी जो स्कैन निकलता है इट इज एज गुड एज डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन। जो आप बाहर सीटी स्कैन लेते हैं, द रेडिएशन मशीन का रेडिसैक्ट X9 का जो इमेजेस है जो हम ट्रीट करने में लेते हैं, क्लियर आरटी इमेजेस विच आर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डायग्नोस्टिक इमेजेस, इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी प्रिसाइज इन दैट वे, जिसके कारण हम कोई ट्यूमर को मिस नहीं कर पाते, वी सी एंड वी ट्रीट। Now, the second most important feature of Redis X9 is synchrony. Now, synchrony है क्या? Synchrony is basically a camera-based, AI-based camera system जो हमारे पास installed है रेडिएशन मशीन। Now, क्या करता है ये? So very unique feature, and I'm big fan of the synchrony now after starting treating patients on tomotherapy. तो ये बेसिकली तीन भागों में डिवाइड करता हूँ। सिंक्रोनी जब ट्रीट करते हैं दैट इज फॉर फिडिशियल, पुटिंग फिडिशियल्स फॉर ट्रैकिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, फिडिशियल्स विदाउट रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, एंड फॉर सिंक्रोनी फॉर ट्रीटिंग लंग कैंसर। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर ईच। जैसे कि अभी हमने हाल ही में एक प्रोस्टेट कैंसर ट्रीट किया। तो प्रोस्टेट कैंसर इज सच अ कैंसर व्हिच इज इन बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम व्हिच कीप्स मूविंग बिकॉज ऑफ दैट, और हम सिंक्रोन यूज करके उसमें फिडिशियल्स डालते हैं, बेसिकली एक गोल्ड सीड मार्कर डालते हैं। तो ये सिंक्रोनी का काम क्या है? ये सिंक्रोनी बेसिकली इनको ट्रैक करता है। जैसे कि अगर ब्लैडर फिलिंग और रेक्टम फिलिंग में फर्क होता है, जब मूव होता है तो प्रोस्टेट आल्सो मूव्स बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट। जब ये सिंक्रोनी बेस्ड हम लोग फिडिशियल डालते हैं तो ये सिंक्रोनी इस फिडिशियल को ट्रैक करता है, जिसके कारण द मोमेंट ट्रैक कर पाते हैं, और हम एग्जैक्टली प्रिसाइसली प्रोस्टेट को ट्रीट करते हैं। ज्यादा मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ज्यादा मार्जिन नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली ब्लैडर और रेक्टम को सेव करना बहुत ही आसान हो जाता है, एंड द क्योर रेट्स आर आल्सो बेटर if you're treating with a fiducial based system, that is a tracking system with Synchrony. Now second चीज है, जब हम fiducial with respiration देखते हैं, जैसे कि अभी सबको पता है जब हम respiration देते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, abdominal tumors, liver cancers में जब छोटी सी गांठ होती है तो उस गांठ में भी again put the fiducial. Now that fiducial helps us in tracking the movements of the abdomen, ऊपर जाना नीचे जाना। तो नॉर्मली जब मूवमेंट होता है तो लीनियर एक्सेलरेटर्स जो नॉर्मल मशीन्स है उसको ट्रीट करने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इट कैन नॉट ट्रैक द मूवमेंट। नाउ विद दिस ब्यूटी दैट इज सिंक्रोनी, दिस फिडिशियल्स कैन बी ट्रैक्ड एंड मूवमेंट्स कैन बी नेगेटेड। मतलब जो भी मूवमेंट होता है हम उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, इनफैक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वी ट्रीट ओनली द ट्यूमर, स्पेयरिंग द नॉर्मल ऑर्गन्स। Now third most important, which is just dynamic, unbelievable, that is AI based tool Synchrony for treating lung cancers. Very often हम लोग बहुत छोटे छोटे लंग कैंसर्स देखते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का गांठ होता है हमारे लंग्स के अंदर, पैरेन्काइमा में, और इस को ट्रैक करने के लिए कोई फिडिशियल या कोई मार्कर डालने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, पेशेंट का रेस्पिरेशन को सिंक्रोनी ट्रैक करता है। दिस इज एन एआई बेस्ड, अगेन माइंड यू। तो आप जिस तरह से
ब्रीथ करते हो उस तरह से सिंक्रोनी इसको ट्रैक करता है। इट आइडेंटिफाइज द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट फॉर नेक्स्ट 10 to 20 seconds and creates a program in such a way कि पेशेंट को ब्रीथिंग को वो ट्रैक कर सके, कंपनसेट कर सके, देन एग्जैक्टली ट्रीट्स ओनली द ट्यूमर, स्पेयरिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। दिस इज द बून फॉर सिंक्रोनी विथ रेडिजैक्ट X9, जो कि हम ट्रीट कर पाएंगे एंड विथ लॉट ऑफ प्रिसिशन एंड गिविंग लीस्ट कॉम्प्लिकेशन एज पॉसिबल। सो ये था, इस वीडियो में आपने देखा कि रेडिजैक्ट X9 which is fully loaded machine, Sahyadrika's state of art machine के बारे में I gave you all the details. Another very exciting feature is awaited, that is SGRT, Surface Guided Radiotherapy, जो कि हम सभी ट्यूमर्स को यूज करते हैं ट्रैकिंग के लिए, पोजिशनिंग के लिए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रेस्ट ट्यूमर्स के बारे में। We use it in the breast cancers. So stay tuned for that. We'll come back soon with another video with Radixact X9 with SGRT. और अब तक हमने जो भी डिस्कस किया इसके बारे में अभी आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, विल डेफिनेटली गेट बैक। थैंक यू।